हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रूट संख्या का गुना और रूट संख्या का भाग सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे को रूट संख्या का गुना और रूट संख्या का भाग करना नहीं आता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को इस तरह का गुना और भाग में कभी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2-3 सिचुएशन बन सकता है। पहला ये है कि रूट के अंदर सेम संख्या हो, दूसरा ये कि रूट के अंदर सेम संख्या नहीं हो, तीसरा ये कि रूट के पहले कोई संख्या हो। यही 2-3 सिचुएशन बन सकता है। सभी में आपको बताएंगे कि किस तरह से किया जाएगा। तो पहला हम लोग बनाते हैं जो कि रूट के अंदर सेम संख्या है उसे। तो रूट के अंदर जब भी कभी सेम संख्या हो ना, तो ये रूट के अंदर जो संख्या होता है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। कहीं पे भी जैसे रूट के अंदर 2 हो, यहाँ भी गुने रूट के अंदर 2 है, तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। रूट के अंदर चाहे जो भी संख्या हो, दोनों जगह सेम हो, तो फिक्स है कि रूट के अंदर वाला संख्या ही आंसर हो जाता है। ठीक, अब आप लोग कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, तो हम एक बड़ा रूट लेते हैं और ये दोनों को इसमें लिख देते हैं। तो रूट 2 है गुने में 2 है, तो ये बड़ा रूट लिए, यहाँ पे भी 2 और गुना यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 गुने 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट 4 हो गया। अब हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब ये जो स्क्वायर होता है ना, वो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आपका ये बच गया अंदर वाला सिर्फ 2, तो ये हो गया आंसर। तो जब कभी भी आप लोगों को रूट के अंदर सेम संख्या दिखे, तो रूट के अंदर जो संख्या होता है वही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया आपका 3। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि रूट के अंदर तो दोनों जगह सेम संख्या है, बट रूट के बाहर कोई संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो है 2√5 गुने 3√5। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 2√5 गुने 3√5, इसको करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि रूट के बाहर जैसे ही कोई संख्या रहे, सबसे पहले आप उसको गुना कर लीजिएगा, उसके बाद अंदर वाली संख्या को देखिएगा। तो यहाँ पे रूट के पहले 3 है और यहाँ पे रूट के पहले 2 है, तो हम लोग ये 3 और 2 को आपस में गुना कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। और अंदर क्या है वो लिख देंगे, तो अंदर रूट 5 है और यहाँ पे भी रूट 5 है, तो रूट 5 गुने रूट 5। अब यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख देते हैं। तो अभी आपको बताए हैं कि 2 जगह रूट के अंदर सेम संख्या हो तो वही संख्या आंसर हो जाता है। तो ये रूट 5 गुने रूट 5 का आंसर आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले से 6 है और गुने में ये रूट 5 गुने रूट 5 5 हो जाएगा, तो 6 गुने 5 आपका 6×5 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 30। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा हमारे पास है √5 गुने √2। तो यहाँ पे रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, दोनों रूट के अंदर अलग अलग संख्या है। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं √5 गुने √2। जब कभी भी रूट के अंदर सेम संख्या ना रहे, तो यहाँ पे एक बड़ा रूट ले लेना है और दोनों संख्या को आपस में रूट के अंदर गुना में लिख लेना है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 गुने 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपस में दोनों को गुना कर लेंगे, तो √10। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे √5 गुने √2 को गुना किए हैं, तो आंसर आ गया √10। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है जो कि √3 गुने √6 है। इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं √3 गुने √6। फिर से हम लोग वही करेंगे क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लंबा रूट लेंगे एक, और यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 6 है तो गुने में 6 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों को गुना कर लेंगे, तो 6×3 18 हो जाएगा। अब 18 का देखेंगे हम लोग वर्गमूल निकलेगा, तो निकाल कर देख लेते हैं। 18 यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकालते हैं, 2 हो जाएगा। 18 का आधा 9, फिर 3 से लगाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब जो यहाँ पे रूट के अंदर 18 है ना, हम वो 18 को ये इतना लिख सकते हैं। तो रूट यहाँ पे दे देते हैं और 18 की जगह पे हम लोग इतना तोड़े हैं, तो ये लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जो संख्या 2 बार मिल जाएगा ना, उसको रूट से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब ये 2 बार मिल रहा है, तो 2 बार जैसा ही मिल जाएगा वैसा ही हम एक बार इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, और जो 2 बार नहीं मिलेगा उसको रूट के अंदर ही रखते हैं।
तो यहाँ पे 3 तो 2 बार है, तो इसको 3 को बाहर निकाल लिए और यहाँ पे 2 अंदर रह गया, तो रूट के अंदर हम लोग 2 इसको लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर। 18 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 3√2। तो √3 गुने √6 को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3√2। अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि रूट के अंदर तो सेम संख्या नहीं है और रूट के बाहर भी कोई संख्या है, तो इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 2√8 है गुने में 3√4। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले बताए हैं कि रूट के बाहर कोई संख्या हो तो उसको सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे दोनों जगह रूट है और अलग अलग नंबर है, तो एक लंबा रूट लेंगे और दोनों को गुना में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 8 है और गुने में यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 8 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 32 का पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 32 सबसे पहले 2 से लगाएंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो 6 लिखते हैं। उसके बाद वर्गमूल हम लोग 32 के निकाले तो ये इतना आया है, तो हम लोग रूट के अंदर 32 के जगह पे ये सब इतना लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 गो है 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे जो कि बाहर पहले से है, और यहाँ पे कौन कौन बाहर आ सकता है रूट के वो देखेंगे। तो हम अभी बोले थे कोई भी नंबर 2 बार मिल जाए तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 देखिए 2 बार मिल रहा है, तो इसको हम लोग गुना में 2 यहाँ पे बाहर कर देते हैं। और फिर देखिए तो ये दोनों भी आपस में 2 मिल रहा है, तो इसको भी हम गुना में 2 बाहर कर देते हैं। अब ये बेचारा अकेले रह गया, यहाँ पे अगर 1 2 और रहता तो हम लोग इसको भी बाहर कर देते गुना 2, और जो आता आंसर आ जाता। रूट के अंदर कुछ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे 1 2 और है नहीं, तो यहाँ पे बेचारा ये 2 अकेला रह गया अंदर, तो इसको रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2 अकेला रह गया तो रूट के अंदर इसको रख लेते हैं 2। अब ये तीनों को गुना कर लेते हैं, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 लिखते हैं और ये √2 जो अंदर रह गया उसको √2 लिख देते हैं। तो इसका आंसर आ गया 24√2। तो इसका आंसर लिख देते हैं 24√2। हम लोगों ने रूट का गुना सीख लिए हैं, अब हम लोग रूट का भाग सीखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी 2-3 कंडीशन से हो सकता है रूट का भाग। तो कैसा होगा देखिए, सबसे पहले तो रूट का अंदर सेम संख्या होगा, दूसरा वैसा होगा कि रूट के अंदर वैसा संख्या होगा जिसका पूरी वर्गमूल निकलता हो, तीसरा रूट के अंदर ऐसा संख्या होगा जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता हो। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, तो यहाँ पे √4 है और बट्टा में √4 है। तो जब कभी भी आप लोगों को रूट का भाग निकालना हो और रूट के अंदर ऊपर भी सेम संख्या और रूट के अंदर बटा में भी सेम संख्या हो, तो ये आपस में कट जाता है और आंसर 1 आ जाता है। यदि यहाँ पे कुछ भी संख्या जैसे √5 हो और नीचे भी √5 हो, तो ये आपस में कट कर आंसर 1 आ जाता है, ठीक ना। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे कैसे 1 आया, तो √4 है बटा में √4 है, तो इसको हम √4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 ही होता है, और यहाँ पे भी हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से जो है ना रूट कट जाता है और ये भी 2 से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे भी 2 बच गया और नीचे भी 2 बच गया, तो 2 से 2 कटेगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा होता है जब कभी भी आप लोगों को रूट का भाग निकालना हो और ऊपर का संख्या रूट के अंदर सेम हो और नीचे का भी सेम, तो ये कट के आंसर 1 आ जाता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे, जितना आएगा ना सेम नीचे वाला भी 5 का निकालेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए दोनों कट कर 1 आ गया। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है √9 बटा √16। तो यहाँ पे √9 बटा √16, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ना डायरेक्ट वर्गमूल आ जाता है 3 और इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है 4। तो ये दोनों का डायरेक्ट वर्गमूल निकल जाता है, जिसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलेगा उसको डायरेक्ट निकाल कर लिख देना है। तो ऊपर 3 निकल रहा है और फिर बट्टा है तो बट्टा, नीचे 4 निकल रहा है, तो यहाँ पे 4, तो 3/4 आ गया इसका आंसर। जिसका डायरेक्ट वर्गमूल पूरी निकल जाता है उसको निकाल कर डायरेक्ट बट्टा में लिख देना है, कटता है तो काट देना है, नहीं तो फिर यही आंसर हो जाता है। जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग कैसे करेंगे ये हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर वाला बनाते हैं।
यहाँ पे रूट 12 है और बट्टा में रूट 4 है, तो रूट 12 बट्टा में रूट 4। तो वहाँ तो 9 और 16 था तो पूरा पूरी वर्गमूल निकल गया था। यहाँ पे पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ रूट में ही रह जाएगा। इसको देखिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको काट लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे ऊपर रूट 3 हो गया और नीचे में रूट 1 हो गया। तो रूट 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका रूट 3 आंसर आ गया। तो दोस्तों रूट का गुना और रूट का भाग इसी तरह से बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।